देखो, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते रहे हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली थी और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा। ये सब 12 दिन की लंबी बातचीत के बाद हुआ, जैसे एक बड़ा राजनीतिक मुकाबला हो। अब सोचो, इन दोनों नेताओं के पास कितना पैसा और क्या-क्या संपत्ति है। क्या आप लोग जानते हो इनकी संपत्ति क्या है, कैसी है और इन पर कितना कर्जा है? तो चलो, आज इस वीडियो में हम ये इंटरेस्टिंग जानकारी जानते हैं और इस दिलचस्प मुकाबले के बारे में और ज्यादा समझते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस का संपत्ति क्या है, उनका पूरा जो संपत्ति है वो कितना है। तो पहले बात करते हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस की। उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें बताया है कि उनकी कुल संपत्ति 13 करोड़ 27 लाख रुपए है। इसमें उनके और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की दोनों चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिसमें अगर गहनों की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी मिला के 98 लाख रुपीस की है, यानी कि 98 लाख रुपए के गहने हैं। ये काफी है ना। शेयर और बॉन्ड की अगर बात करें तो फडणवीस ने शेयर बाजार में खुद निवेश नहीं किया है, लेकिन उनकी पत्नी ने 5 करोड़ 63 लाख रुपए का वहां पर निवेश किया है। घर और जमीन, प्रॉपर्टी और लैंड की अगर बात करें तो उनके पास 3 करोड़ का घर है और 1 करोड़ 27 लाख रुपए की कृषि जमीन है। कर्ज की अगर बात करें तो फडणवीस पर कुल 62 लाख रुपए का अभी कर्ज है। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की संपत्ति की। उन्होंने जो संपत्ति घोषित की है उसकी। चलते हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ। उन्होंने अपने हलफनामे में बताया है कि उनकी कुल संपत्ति 37 करोड़ 68 लाख रुपए है, जो फडणवीस से लगभग 3 गुना ज्यादा है। खास बात यह है कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति 3 गुना तक बढ़ी है। चल संपत्ति की अगर बात करें, लिक्विड असेट्स की अगर बात करें तो शिंदे के पास 1 करोड़ 44 लाख रुपए की चल संपत्ति है। गहने यानी कि ज्वेलरी, शिंदे के पास 7 करोड़ 92 लाख रुपए के गहने हैं और उनकी पत्नी लता शिंदे के पास 41 लाख रुपए के गहने हैं। घर और जमीन की अगर बात करें तो शिंदे के पास 13 करोड़ 38 लाख रुपए की अचल संपत्ति है और उनकी पत्नी के पास 15 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति है। कर्ज की अगर बात करें तो शिंदे के पास 5 करोड़ 29 लाख रुपए के कर्ज है, उनकी पत्नी पर 9 करोड़ 99 लाख रुपए का कर्ज है। दोनों मिलाकर कर्ज का आंकड़ा 15 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ एक और फडणवीस जो सिर्फ 62 लाख रुपए के कर्ज पर है, वहीं शिंदे और उनकी पत्नी पर कुल 15 करोड़ रुपए का कर्ज है। मतलब शिंदे की संपत्ति तो फडणवीस से 3 गुना है, लेकिन कर्जे की अगर बात करें तो कर्जे के मामले में वो फडणवीस से कई ज्यादा आगे है। तो सोचो, इतना बड़ा कर्ज भी उनकी राजनीति पर किस तरह से असर डालेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या इस मुकाबले में हमें कुछ सीखने को मिलता है? तो दोस्तों, फडणवीस और शिंदे दोनों ही महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े चेहरे हैं। दोनों की संपत्तियां और दोनों के कर्ज अलग अलग हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि दोनों ने अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखा है। अब देखना यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति इनके राजनीतिक करियर और राजनीतिक सफर को किस तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि जब इतनी संपत्ति और कर्जे की बात हो तो कोई ना कोई असर तो जरूर करेगा। कुल मिला के संपत्ति और कर्ज के मुकाबले में शिंदे संपत्ति के मामले में फडणवीस से आगे हैं, लेकिन कर्ज के मामले में भी वो टॉप पर है। मजेदार है ये मुकाबला। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।